जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी भाग 1। आज की चर्चा का उद्देश्य परीक्षा की तैयारी किस तरह की जाए इस पर सोचना। परीक्षा में आप कैसे बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में सोचना। जीवन कौशल से संबंधित आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज हम परीक्षाओं की तैयारी को लेकर बात करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे। सीता कक्षा 10 में पढ़ती है। सीता पढ़ने में तो बहुत होशियार है, पर उसे परीक्षा से बहुत डर लगता है और जैसे ही उसकी परीक्षाएं आने वाली होती हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और ना वो ठीक से पढ़ाई कर पाती है, जिसकी वजह से पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद भी उसके अंक कम आते हैं और वो फिर और भी ज्यादा उदास हो जाती है। सीता के घर के पास ही उसकी एक दीदी रहती हैं, जिनका नाम है राधा। राधा कक्षा 10 पास कर चुकी हैं और अब आगे की पढ़ाई कर रही हैं। राधा पढ़ाई में ठीक है, फिर भी वो हमेशा अच्छे अंकों से पास होती हैं और सीता को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है। सीता एक दिन राधा के पास जाकर उनसे पूछती है कि वो हमेशा अच्छे अंक कैसे लेकर आती है। राधा सीता को बताती है कि वो नियमित रूप से अपनी सारी कक्षाओं में भाग लेती है, शिक्षकों एवं दोस्तों की बातों को ध्यान से सुनती है और उसके नोट्स भी बनाती है, और अगर उसे कुछ समझने में परेशानी होती है तो वो अपने शिक्षकों, दोस्तों एवं परिवार के अन्य सदस्यों से मदद भी लेती है। नोट्स बनाने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ती है और याद रखने के लिए उसे अपने शब्दों में लिखती है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ समूह में पढ़ाई भी करती है। राधा सीता को ये भी बताती है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए समय योजना बनाती है, जिसके लिए वो अपने पाठ्यक्रम को 3 भाग में बांट देती है। भाग 1 उन विषयों का चयन करती है जिनकी तैयारी वो पहले से कर चुकी है। भाग 2 उन विषयों का चुनाव करती है जिनकी आधी तैयारी वो कर चुकी है। भाग 3 उन विषयों को चुनती है जो उसे कठिन लगते हैं और जिसमें उसे अधिक समय देने की जरूरत है। इन विषयों के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा समय देना होता है। राधा सीता से कहती है कि जिस तरह तुम परीक्षाओं के समय बहुत चिंतित हो जाती हो और ना ही तुम ठीक से सोती हो या खाना खाती हो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर राधा परीक्षा आने से पहले और परीक्षा के दिन ध्यान रखने वाली कुछ बातें बताती है, जैसे परीक्षा के लिए जरूरी चीजों की सूची, पेन, पेंसिल, पेपर आदि बनाएं और परीक्षा से ठीक एक दिन पहले ये जरूर जांच कर लें कि आपके पास जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं या नहीं। परीक्षा से पहले रात अच्छी तरह से सोएं। कभी भी खाली पेट परीक्षा देने न जाएं। स्कूल जाने के लिए अपने आप को पर्याप्त समय दें ताकि आपको लेट होने की चिंता ना सताए। परीक्षा से 10 मिनट पहले अपनी किताबों को दूर रख दें और यदि शौचालय का प्रयोग करना हो तो कर लें। राधा सीता को परीक्षा देते समय ध्यान में रखने वाली बातें भी बताती है, जैसे हमें प्रश्न पत्र को हमेशा बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर मन में कोई भी सवाल आता है तो वहां उपस्थित शिक्षक से तुरंत पूछ लेना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में बहुत ही साफ लिखावट में लिखना चाहिए। सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करें जिनका जवाब आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। जिन जवाबों को लेकर आप आश्वस्त नहीं हैं, उनके आगे एक छोटा सा चिन्ह लगा दें। कोशिश करें कि 10 मिनट पहले आप पूरे प्रश्न पत्र को हल कर लें ताकि आप सारे जवाबों को फिर से एक बार देख सकें और अगर कुछ छूट गया हो तो उसे पूरा कर पाएं। परीक्षा में भाषा संबंधित गलती करने से बचें और जो पूछा जाए सिर्फ उसका ही जवाब दें। साथ ही शब्द सीमा एवं समय सीमा का विशेष ध्यान रखें।
इस कहानी में सीता की परीक्षा से संबंधित जिन बातों के बारे में हमने बात की वे बहुत ही आम हैं और हम सब ने इन समस्याओं का कभी न कभी सामना भी किया है। राधा ने जितनी भी बातें परीक्षाओं की तैयारी और परीक्षाओं के दौरान अपनाने को बताई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है कि आपने ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनी होंगी और समझी होंगी और मुझे आशा है कि इन बातों का उपयोग आप अपने जीवन में भी करेंगे। साथ अपने दोस्तों एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा भी करेंगे ताकि वे भी इन सब का लाभ ले पाएं। अगर आप परीक्षा की तैयारी और परीक्षा के दौरान इससे संबंधित कुछ और तरीके अपनाते हैं तो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर या लिख कर हमसे व्हाट्सएप द्वारा साझा करें।